मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के जूना आगरा रोड पर रोड पार्किंग में तब्दील होने से अवाम में बरसर इख्तिदार पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जो एक आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसी क्या वजह है कि सभी तरह से बजट पास होने के बावजूद एक 4 से 5 किलोमीटर का गंदा रास्ता, जिससे हर किस और नाकिस परेशान है। क्या वीआईपी और क्या मजदूर तबका एक ही सफ में खड़े होकर एक आवाज़ में एक ही नारा लगाने पर मजबूर है कि जूना आगरा रोड को बना दो, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारी पार्टी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तक जनता रोड पर उतरकर इन भ्रष्टाचारियों को, जो भ्रष्टाचार के नशे में चूर है, सबक नहीं सिखाती, तब तक ये रोड बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जनता को चाहिए कि वो अपने मूलभूत अधिकार के लिए रास्ते पर उतरकर रास्ता ब्लॉक करे। जब तक जनता नहीं जागेगी, शासन प्रशासन सोता ही रहेगा, क्योंकि मालिक को जगाना ही पड़ेगा, तब नौकर काम करेगा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। यहाँ एमएलए मुफ्ती काटपी साहब से सवाल है मास इंडिया के माध्यम से। क्या मुफ्ती साहब आपके 2 साल ऐसे गए, 5 साल भी ऐसे गए, और आप बोलते हो कि विरोध पार्टी मेरा काम नहीं होने दे रही है। तो आप एमएलए हो, एमएलए की पावर आपको मालूम है कि आप एमएलए कहाँ बैठते हैं और एमएलए काम कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये रोड की इंक्वायरी मांगना चाहिए था, इसके पेपर का ये मांगना चाहिए था, और कितना बजट है कितना फंड था आपने सर्वे करना चाहिए थे। और आप बोल रहे मेरा काम नहीं होने दे रहा। हम मानते हैं कि सरकार अगाड़ी सरकार राष्ट्रवादी शिवसेना कांग्रेस की है और आप इमाम पार्टी के हैं, और आपके अकबर अवैसी जो इतना पावरफुल बोलते हैं, तो आपको इसमें अकबर अवैसी साहब आपके साथ विजिट करते क्यों नहीं आके, और इनकी इंक्वायरी पूछते क्यों नहीं अकबर अवैसी साहब मालेगांव शहर में आके। और आपने जनता को बताना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी फारूक शाह दुनिया के एमएलए, उनका काम बराबर हो रहा है, उनका फंड बराबर आ रहा है, तो मालेगांव शहर में आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? आपका काम है, विरोध पार्टी आपका काम नहीं कर रही है, आपका काम विरोध पार्टी रोक रही है। तो आप एमएलए हो, आप हाउस में बैठ रहे हो, मंत्रालय में जा रहे हो, तो आपने इनके ऊपर खुद इंक्वायरी बढ़ाना चाहिए। तो आप क्या वजह आपको डर के रोड पे मैदान में नहीं आ रहे? आप देखते रहे मास इंडिया शफीक खान। किसको पहुंचाना चाहते हैं? हम तो जो है पूरे जो है शहर को और जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये करो। ये 5 साल से जो है वो पिछले साल भी हमारे इस्माइल भैया ने एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया, और ये 5 साल भी पूरा ऐसे ही जा रहा, वही 5 का 40, 10 का 80 है। कोई कुतुब मीनार जाना बनाना चाहते क्या? और अबे भाई कुछ काम ऐसा करो कि जो है जिससे जो है खुदा राजी हो जाए। अरे यार तुम ऐसे इंसान हैं, है ना, जो खुदा के दीन को जानते हैं, और हालात ऐसे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई ऐसा काम करो कि जो है लोगों को जो है सहूलत मिले, सारी बातें हो, है कि नहीं। हमारी गाड़ी तो नवी गाड़ी तो साल 6 महीने में अंचर पंचर हो जाते, उसके जो है दोनों शाखा, अब ये वो गाड़ी का दुनिया भर का काम जो है। तकलीफ तो बहुत सारी तकलीफ है, पैसेंजर बैठ जाए। अभी रोड इतनी ख़राब है ना, कि पूरा ये रोड से लेके वो वहाँ से लेके मच्छी बाज़ार से लेके पूरा ये दरेगांव तक के पूरा रोड ख़राब है। अगर जो है हमारों को जो है डिलीवरी पेशेंट है या कोई अटैक वाला पेशेंट है, तो वो तो जो है बेचारा जगह पे जम दम तोड़ देगा, इतना रास्ता ख़राब है। आप देखो पूरा मच्छी बाज़ार से लेके जाफर नगर तो दरेगांव तक के वो रोड की हालत ख़राब है कि जिसकी कोई हद नहीं। और पूरा रोड जो है जो फोड़ के रखा हुआ है, जेपीसी से जो है पूरा जो है फोड़ के रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे? बास टाइम जो है पैसेंजर जो है ऐसे रहते बेचारे के, जिनसे जो है जो दमे का पैसेंजर होता है, जो डिलीवरी पेशेंट होता है। मैं मास मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज ये रोड है, सिटी हाईवे, जिसको सिटी हाईवे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस रोड के ऊपर इतनी दिक्कत है चलने की। रोज़ाना कोई ना कोई उस रोड के ऊपर से गिर जाता। और एक रोड हमारे पीछे बना हुआ है, 9 करोड़ का रोड है, जिसको पार्किंग घोषित कर दिया गया, और उस पर पार्किंग करी जाती। ना जाने कब ये रोड बनेगा, कहीं हमारे मरने के बाद तो नहीं बनेगा। आवाम पूछना चाह रही है, मास मीडिया माध्यम के ज़रिए से ये पूछना चाह रही है कि इस आज की इस आवाम को मरने के बाद ये रोड की तब्दीली होंगी या पहले होंगी, ये कॉरपोरेशन से मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बिद्दत है, क्या बोलते 12 औपात बिद्दत है, और शरद पवार जन्मदिन मनाते मुफ्ती साहब, ये सुन्नत है क्या?
ये सुन्नत है क्या? जो 2007 में टेंशन चौक में उन्होंने कहा था 12 वफात बिद्दत है, और शरद पवार का जन्मदिन 2012 को मनाते, ये सुन्नत है क्या? हैं? जैसे सुन्नत हो, आज हर लीडर स्टेट पे आता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम वाला है करम वाला, और नित्ता झूठ फसाद बोलता, सच तो बोलते ही नहीं हैं। ये रोड की हालत देखो क्या हो गई, और कारपोरेशन भी ध्यान नहीं देती। कारपोरेशन को तो देखना चाहिए कि अतिक्रमण क्या है, लोगों को तकलीफ क्या है, ये नहीं बस अतिक्रमण पे अतिक्रमण होते जा रहा है दिन पे दिन हैं। जो जिसका भी रोड पे प्लाट है वो कम से 10 फीट रोड छेक लेता है। और ये यार रोड कई दिन से वैसे पड़े ले, रोड बन रही नहीं, और कितने लोग गिर पड़ रहे। कल बेचारे एक खाला जा रही थी बुरके पे, वो गिर गई, और परसों दिन बड़े में ये यार थे तो वो भी गिरी साइकिल से उड़, और उनको उड़ा के फिर इधर किनारे करे। इतनी ट्रैफिक भी जाम हो रही है, और ये इधर ये रास्ते में इतने गाड़े घोड़े खड़े ले, कोई इनके थैले के गाड़े ये सब, और रोड कई साल से ऐसी है। एमएलए साहब कुछ कर ही नहीं रहे, ना एमएलए कर रहे ना ये लोग कर रहे, कारपोरेशन वाले। कई दिन से ऐसी रोड है, अब पानी भी पूरा जमा हो जा रहा, बस नहीं करता, खाली दूसरे की बुराइयाँ गिनाते खाली बस, और दूसरा कुछ नहीं करते। तो इसके बारे में जनता है, आप जनता है, आप सब चीज़ पूछ सकते हैं। अरे क्या पूछना उन लोग से, खाली मीठी मीठी बातें कर देते हैं और बस चले जाते, और कोई उसका रद्द अमल ही नहीं है। बस खाली वोट लेने रहता ना तो अच्छी बातें करेंगे, मैयत में आएंगे, जो मतलब इलेक्शन जब आता ना तो जहाँ मैयत होंगे, गरीब की मैयत होंगी तो मैयत में आगे बैठ जाएंगे, और जब इलेक्शन ख़त्म तो मालूम नहीं कहाँ चले जाते। मतलब अभी सवाल है यहाँ के एमएलए मुफ्ती कासमी साहब से कि आप एक आलिम भी हो और इमाम पार्टी के एमएलए भी हो, तो आप बोलते हैं कि मेरा काम रुक रहा है और मेरा फंड मालेगांव शहर में नहीं आ रहा है। अरे एमएलए की पावर क्या होती है? एमएलए यहाँ खड़े होते हैं, अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, और आपने इस रोड आगरा रोड के आपने पूरा काम की बुनियाद पे, इलेक्शन की बुनियाद पे ये इलेक्शन हुआ था। सेव कर दो, गाड़ी चलाएंगा, इतना ट्रैफिक में कैसे गाड़ी चलता है जल्दी? टायर भी फुटता है और टाइम भी ले रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक है, डीजल क्या गलत होता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से आते आते आपको भूख लगी? हाँ आपको यहाँ से आते आते ऐसा लगा है कि आपको भूख लगी हो? हाँ, पूरी भीड़ के लिए इतना मुश्किल है, सब ट्रैफिक है, और जो है ऊपर में जो रोड बन गए वो वहाँ पर भी जो बहुत सारी तकलीफ है, वो दुकान वाले आगे जो गाड़ी लगी हुई है, तो कम से कम कुछ अच्छा जो कुछ काम करे, जैसे चून गया है जैसा जो है हक वैसा काम तो करे भैया। लोकांना भरपूर त्रास आहे इथं मालेगावमध्ये, नवीन गाडी भरू येऊ अशी इच्छा होत नाही आमची। विनंती आहे रस्ता चांगले करा साहेब, ही आमची सरकारला विनंती आहे। धन्यवाद। ये रोड की बहुत परेशानी हमको, कोई रोड की सुनवाई करता नहीं, और आने जाने वाले के लिए बहुत परेशानी है। जरा ही ब्रेक मारे तो किसको भी लग जाता है। हाथ पैर टूट गए, वो चीज़ पे किसी लीडर की परवाह ध्यान नहीं है। ये चीज़ पे सभी शहर के लीडर ध्यान देना होगा, और बस यही बात है। और ट्रैफिक वही वजह से होती है। तकलीफ हो रही है, कम से कम उसके ऊपर मुरम वगैरह डाल के ना रोलर मार के प्लेन तो कर दो। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है गाड़ी चलाने के लिए सभी को। रात को यार जीसीबी से खुदाई हो रही थी, वहाँ पर 3 स्प्लेंडर वाले एक साथ गिर गए 5-5 मिनट में। जीसीबी से वो साफ करवाए, फिर वो रास्ता बनाए। कितने बजे हुआ था ये? रात को 1:30 बजे रात में 3 स्प्लेंडर वाले यहाँ गिर गए थे, अपना महाराष्ट्र काटे के आगे। बहुत तकलीफ हो रही है भैया, ये रोड के ऊपर इतनी तकलीफ हो रही है कि बोलो पूछो मत। वाटर प्रॉब्लम बहुत मज़ा आ रहा है। अवार्ड देने होना यहाँ के एमएलए लोगों को, यहाँ के जितने। मेरा नाम शहजाद अनवर है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी रोड के ऊपर मैं जा रहा हूँ दवाखाने, दवा लाने के लिए। मेरा इस रोड पर सुबह से शाम तक रोज़ाना कम से कम 10 चक्कर होता है, और इस 10 चक्कर में मुझे कितनी परेशानी होती है यहाँ पर किसी को एहसास नहीं है। सब के सब करप्ट हैं, कारपोरेशन से लेके जितने कर्मचारी हैं वो भी करप्ट हैं, एमएलए मेयर और जितने हैं सारे के सारे करप्ट हैं। यहाँ पर आगरा रोड पर 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, जनता और कांग्रेस। इनकी पार्टियों का ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मंडप शामियाना लगाकर हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपनी पार्टी का
नाम बता रहे हैं, लेकिन आगरा रोड पे जिन लोगों ने ठेका लिया उनको कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। 10 करोड़ रुपया इस रोड के लिए टेंडर पास हुआ, 10 करोड़ रुपया खा गए और काम कुछ नहीं हुआ। मेरी मालूमात के हिसाब से शेख अपना नेशनल पंप के जो शेख आसिफ भाई हैं, उन्होंने मेयर साहब से, एमएलए साहब से दरख्वास्त की थी कि आपने 10 करोड़ रुपया जो इसका पास किया है, 7 करोड़ रुपया मुझे दे दीजिए, मैं दोनों साइड का रोड बनवा देता हूँ। ये मेरी मालूमात के हिसाब से मुझे इतना पता है, लेकिन इन लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को इसका ठेका दिया और पूरे के पूरे पैसे खा गए। माजी में भी ऐसा हुआ कि एक लोखंडी जाली जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, इन लोगों ने कारपोरेशन से उसको 10 लाख रुपए में पास कराया, पूरा पैसा खा गए। उस वक्त हमारे साथी निहाल अहमद साहब लीडर जिंदा थे, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे काम किए, एहतजाज किए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी तो इन लोगों से दरख्वास्त है कि ना मालेगांव में कोई इलेक्शन किया जाए, ना किसी को वोट दी जाए और सारा का सारा प्रशासन तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं। कारपोरेशन एक ऐसा खजाना है जिसको सिर्फ लूटना है और ये वही काम कर रहे हैं। बस मुझे यही कहना है, ये लोग कभी कोई काम नहीं करेंगे, ना 10 साल में उन्होंने कुछ किया और आगे 10 साल में भी कुछ करेंगे। जनता मरते रहेगी। ये कोई तरीका है राजकारण करने का? ये राजकारण करने का कोई तरीका है? गांव के विकास की बात करो, गांव के सुधार की बात करो, जातियत पे क्यों बात कर रहे हो? वो उसकी जातियत पे बोलता, वो उसकी जातियत पे बोलता। शहर का क्या होगा? तुम आपस में ऐसा करते रहेंगे तो इस शहर का क्या हाल होगा? तुम आगे के मुस्तकबिल का क्यों नहीं सोच रहे? हमारे बाल बच्चों के मुस्तकबिल का क्यों नहीं सोच रहे? जातियत पर क्यों बात कर रहे? सभी लीडर को बोल रहा हूँ, क्यों ये एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। शहर के विकास पे बात करो। यह आगरा रोड का हाल देखो, अभी एक डबल सीट अपनी बीवी को लेकर गिर गया। के बाद अगर एक एरिया में अगर ऐसा बोल दो कि मैं कहे कि शुक्रिया अदा करे ले, कहीं कुछ नहीं है, खाली बात है ना, बस उड़ा बड़ा कुछ भी बोलने का है। अभी है ना, जैसे है ना, अभी हमारे इस्लाम में बोलते कि जहाँ जुगार खेला जाता है, जहाँ जुगार खेला जाता है तो वहाँ जैसे जुगार जहाँ खेला जाता है वहाँ जहाँ हार और जीत का मसला रहता, वहाँ अल्लाह से खैर की दुआ नहीं मांगना चाहिए। ये लोग है ना अल्लाह से खैर की दुआ मांगते, कोई 1 करोड़ लगा रहा, कोई 10 करोड़ लगा रहा और अल्लाह से बड़ी खैर की दुआ मांगते, अल्लाह में खैर अता फरमा, अल्लाह जीत अता फरमा। ये क्या है? सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हमारी हैं। चलता है, बच्चे लोग परेशान हैं, बड़े बूढ़े कैसे चलेंगे इतने खड्डे खुड्डे में? कम से कम 7-8 महीने से तकलीफ है ये, बस इतना ही बोलना है मुझको। बोलो भैया थोड़ा। आज इस रोड से गुजर रहे थे, उन्होंने विजिट किया तो कुछ जनता के एक मिनट से बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। अभी ये रोड से आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे इतनी ट्रैफिक है, ये अतिक्रमण तो हटाओ कम से कम, चलने के लिए जगह नहीं बची है जरा भी, लोग तकलीफ उठा रहे सब माँ बहने। 6-7 महीने से रोड बनने वाली, बोला महीने से बने, कम से कम 6-7 महीने से रोड बनने वाली। एक रोड तो कम से कम चालू करा के उसको तो क्लियर करो। अतिक्रमण हटेगा तो आने पब्लिक को तकलीफ नहीं रहेगी। अब एक रोड पे कितना वापर करेंगे? रोज़ की तकलीफ है आज दिन की। बोलो बाबा को ऐसी क्या वजह, क्या काम नहीं हो रहा मालेगांव शहर में? तो एमएलए साहब से मेरा सवाल है, आपने इस्तीफा देने चाहिए मालेगांव शहर में कि आपकी जवाबदारी बनती है, जनता ने आपको वोट दिया है तो आपने रोड का सर्वे करना चाहिए। और आप आम जनता के बीच में बोलते हैं क्या विरोध पार्टी मेरा काम नहीं होने दे रही है। अरे अब एमएलए आपका काम कैसे रुकेगा? आपने इनसे पूछना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप देख सकते हैं 10 फुट पे भी लोग चल रहे नहीं यहाँ पे, और इतनी न्यूज़ बताने के बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही। मैंने बार बार बोला कि महानगर पालिका के अधिकार की होगी चमड़ी जाड़ी, फिर भी होश पे नहीं आ रहे। तो यहाँ की जनता ने इनको सबक भी बताना चाहिए, महानगर पालिका को ताला मारना चाहिए। और यहाँ के एमएलए 2 साल जैसी क्या वजह कि एमएलए में खामोश बैठे ले। और एमएलए साहब से भी सवाल है हमारा, आम जनता ने आपको काम बताना चाहिए, आपके कुछ भी काम नहीं है। 5 साल भी आपके ऐसे गए, ये 2 साल भी ऐसे गए। शहर की हालत ख़राब, रोड गटरों की हालत ख़राब, और शहर में सभी पार्टी के लीडर, मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ कि सभी पार्टी के लोग शहर में जो हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं, रोड गटर पे तवज्जो नहीं, लोग गिर रहे, पड़ रहे, मर रहे, उस पर तवज्जो नहीं, सिर्फ एक दूसरे की जातियत पे बात कर रहे, एक दूसरे की जातियत की धद्दी उधड़ रहे। शहर में सिर्फ यही हो रहा है। रोड गटर का क्या हाल है इस पर कोई किसी की तवज्जो नहीं। क्या होगा ये शहर का?
तुम एक दूसरे की जातियत पे उधड़ रहे, जातियत पे बात कर रहे। मैं वनी शहर दिंडोरी तालुका ज़िला नासिक, मैं यहाँ मालेगांव को रहने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये देखो इतना बड़ा शहर है मालेगांव सिटी, जिसे मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता है। और इस शहर की जो मेन रोड है, मेन जो सिटी को जोड़े जाती है, जो रोड जो सिटी को जोड़े जाती है, वो रोड के हालात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और हमारे इधर जो वनी एक छोटा सा 10,000 बस्ती का गांव है, वो गांव में के रास्ते आके देखो, आपका चेहरा देख लो उस गांव के रास्तों में। तो मैं आवाम से भी ये बोलना चाहता हूँ, नासिक महानगर पालिका देख लो, जो नासिक महानगर पालिका, जो नासिक शहर कितने विकास की तरफ है, और मालेगांव शहर, तो ऐसा क्या भ्रष्टाचार है यहाँ पे? ऐसी क्या बात है जो यहाँ का ना रास्ते के काम हो रहे, ना गटरों के काम हो रहे, ना कोई चीज़ के काम हो रहे? हाँ, इतना बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पे बना के बैठे, वो खंडर दिख रहा है, वो क्या है? फ्लाईओवर है क्या वो? हाँ, ना रास्ते का ये मेन रोड है, पूरा दयाने से लेके तो महात्मा फुले पुतले तक, मतलब पुल के वहाँ तक पूरा रास्ते का काम है, दरेगांव तक। तो इतना सा भी काम हुआ नहीं है। 9 करोड़ का रास्ता बताते हैं, मेरे ख्याल से वो 50-60 लाख रुपए का रास्ता होगा, उसके ऊपर का तो रास्ता नहीं होगा। तो 9 करोड़ रुपए में तो इससे ज़्यादा रास्ता बन जाना चाहिए था अभी तक का। मेरी पब्लिक से और आवाम से यही गुजारिश है कि मुश्किल रहता है, फिर सब बहुत सारी बातें हैं, तकलीफ है कि नहीं? तो पूरा जो है कुछ काम जो है ऐसा करे, जैसे जो छून के आते बहुत बड़ी बड़ी बात कर दे। वो भैया जो थे लाल काली टोपी वाले भैया, बोले मालेगांव में मत आओ, मालेगांव मत आओ, क्या दूल्हे में है क्या? वो बोले जो है तुम छून के, तो हम बोले हर महीना आएंगे। वो भैया तो दिख ही नहीं रहा, किधर है वो भैया? उसको बुलाओ, अवैसी भैया को बुलाओ और इस्माइल भैया को भी बुलाओ रोड पे, कि बोलना भैया ये क्या है, सब काम दुरुस्त करो, ताकि जो है पब्लिक जो है चैन और सुकून से जो है कुछ वक्त गुजारे। पूरे बहुत जाम रहती है, आधा घंटा गाड़ी लेट हो जाती है। बहुत रास्ता कोई गाड़ी देके हमने जिसमें ऐसा रोड है ये, और आगे एमएलए वगैरह सब सो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। आप कहाँ से आए? हम तो बाहर गांव से आए हैं, नासिक से आए हम लोग। जो वो है अपने घर भरने की लाइन में लगा है, आवाम जनता यहाँ मालेगांव शहर की परेशान हो रही है। बाकी आप खुद कर सकते हैं, मीडिया